रात के आसमान को देखो, हजारों तारे जैसे काले मखमल पर बिखरे हुए छोटे छोटे हीरे, हर एक एक दूर का सूरज, शायद अपने खुद के ग्रहों के साथ। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, सितारों और रहस्यों का एक समुद्र जो हमारी कल्पना से परे फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी एक छोटा सा नीला ग्रह जो एक साधारण तारे की परिक्रमा कर रहा है, इस विशाल ब्रह्मांड में महत्वहीन लगता है। फिर भी इसकी कहानी, इसके जन्म और विकास की कहानी अविश्वसनीय घटनाओं की एक कहानी है। ब्रह्मांड की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। हमारी पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई, यह किन ब्रह्मांडीय चीजों से बना था, इसका जवाब स्टारलाइट की फुसफुसाहट में, स्पेस टाइम के ताने बाने में छिपा है। आइए अरबों साल पहले हमारे ग्रह के जन्म को देखने के लिए समय में वापस यात्रा करते हैं। कि कल्पना करो, एक नेबुला जो ब्रह्मांड में बह रहा है, यह घूमता हुआ बादल, प्राचीन सितारों के अवशेष, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का अदृश्य शिल्पकार, धीरे धीरे कणों को एक साथ खींचता है। जैसे ही बादल ढहता है, यह तेज और तेज घूमता है, जैसे एक घूमता हुआ फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। केंद्र गर्म हो जाता है, एक ज्वलंत नरक बन जाता है। लाखों साल बीत जाते हैं और एक तारा का जन्म होता है, हमारा अपना सूर्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नवजात सूर्य के चारों ओर शेष धूल और गैस घूमते रहते हैं। यह कथई डिस्क, एक ब्रह्मांडीय नर्सरी, वह जगह है जहां पृथ्वी और उसके भाई बहन ग्रह आकार लेंगे। घूमती हुई डिस्क के भीतर छोटे धूल के कण, फटे हुए सितारों के अवशेष आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं। ब्रह्मांडीय धूल के खरगोशों की तरह ये छोटे छोटे गुच्छे समय के साथ बड़े होते जाते हैं, जिससे ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहों का निर्माण होता है। एक ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स गेम की कल्पना करो, जिसमें ग्रहों के पिंड आपस में टकराते और विलीन होते हैं। कुछ टकराव विनाशकारी होते हैं, जो इन नवजात दुनिया को चकनाचूर कर देते हैं। अन्य रचनात्मक हैं, जो उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान को जोड़ते हैं। लाखों वर्षों में यह अराजक नृत्य बड़े और बड़े पिंडों को गढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण, मास्टर बिल्डर, अधिक सामग्री में खींचता है, इन निकायों को प्रोटोप्लेनेट में आकार देता है। इनमें से एक प्रोटोप्लेनेट जो हमारा घर बनने के लिए नियत है, युवा पृथ्वी। भाग 4, एक पिघला हुआ नरक, पृथ्वी के प्रारंभिक वर्ष। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का चेहरा पूरी तरह से अलग था। प्रारंभिक पृथ्वी एक नारकीय दुनिया थी, जहां हर तरफ आग और लावा का राज्य था। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी किया गया एक पिघला हुआ नरक। इन टकरावों ने पृथ्वी की सतह को लगातार बदलते रखा। इन प्रभावों से ऊर्जा पृथ्वी की कोर के भीतर रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली गर्मी के साथ ग्रह को पिघली हुई अवस्था में रखती है। यह गर्मी और ऊर्जा पृथ्वी को एक जीवंत और गतिशील ग्रह बनाती है। कल्पना कीजिए कि सतह पर ज्वालामुखी फट रहे हैं और हर तरफ लावा की नदियां बह रही हैं। पिघला हुआ लावा और गैसें आदिम वातावरण में उगल रहे हैं। यह वातावरण विषाक्त और घना था, जिसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। पिघली हुई चट्टान की नदियों से रोशन आकाश लाल चमकता है। यह एक ऐसा दृश्य था जो आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग था। यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी है, निरंतर प्रवाह की दुनिया। हर तरफ बदलाव और विनाश का माहौल था। समय के साथ बमबारी धीमी हो जाती है और पृथ्वी ठंडी होने लगती है। यह ठंडा होना एक लंबी प्रक्रिया थी और पृथ्वी ठंडी होने लगती है। धीरे धीरे सतह पर ठंडक का असर दिखने लगता है। पिघली हुई सतह जम जाती है, जिससे पहला क्रस्ट बनता है। यह क्रस्ट पृथ्वी की सतह का पहला ठोस हिस्सा था, जिससे पहला क्रस्ट बनता है। यह क्रस्ट आगे चलकर महाद्वीपों और महासागरों का आधार बना। लेकिन ग्रह का उग्र हृदय सक्रिय रहता है और यह सक्रियता पृथ्वी को एक जीवंत ग्रह बनाए रखती है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति को चलाता है और उन महाद्वीपों को आकार देता है जिन्हें हम आज जानते हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और पृथ्वी का चेहरा लगातार बदलता रहता है। भाग 5, जल का उपहार और जीवन की सांस। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ चमत्कारी हुआ। पानी, शायद धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा दिया गया, सतह पर जमा हो गया। महासागरों का निर्माण हुआ, जिससे ग्रह का अधिकांश भाग ढक गया। पानी, जीवन का अमृत, पृथ्वी को बदल देता है। इसने चट्टानों से खनिजों को घोल दिया, जिससे एक समृद्ध रासायनिक सूप बन गया। इस आदिम शोरबा के भीतर बिजली या युवा सूर्य से ऊर्जा द्वारा जगाया गया जीवन का उदय हुआ। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन वे हमारे ग्रह के अग्रणी थे। उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी,
जिससे खुद को शामिल करते हुए अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 6। पृथ्वी, एक पीला नीला बिंदु, हमारा ब्रह्मांडीय नखलिस्तान। अपने उग्र जन्म के अरबों साल बाद पृथ्वी जीवन के लिए एक आश्रय स्थल बन गई है। महासागरों की गहराई से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक जीवन अनगिनत रूपों में फलता फूलता है। हमारा ग्रह जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष की विशालता में एक नाजुक नखलिस्तान है। यह हमारे ग्रह की कीमतीता की याद दिलाता है, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं। पृथ्वी की कहानी ब्रह्मांड की परस्पर व बंडनहाइट का प्रमाण है। सितारों की विस्फोटक मृत्यु से लेकर उन तत्वों को बनाने के लिए जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन संयोगों तक जिन्होंने हमारे ग्रह के भाग्य को आकार दिया। भाग 7। पृथ्वी की अनकही कहानी। पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। महाद्वीप बहते हैं, पहाड़ उठते और गिरते हैं और जीवन विकसित होता है, लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होता है। हम मनुष्य इस ब्रह्मांडीय मंच पर हाल ही में आए हैं, फिर भी हमारे पास अपने ग्रह के भविष्य को प्रभावित करने की शक्ति है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, अन्य दुनिया और जीवन के संकेतों की खोज करते हैं, हम अपने ग्रह की विशिष्टता और नाजुकता के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। पृथ्वी की कहानी ब्रह्मांड के अजूबों और अंतरिक्ष की विशालता में हमारे हल्के नीले बिंदु, हमारे ब्रह्मांडीय नखलिस्तान की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद